Last and the final ball into Jadeja, and Jadeja steered away, and it also beats the fielder. Crossed the boundary. 4 runs. So in this way, CSK registered a victory, clinched down Gujarat Titan in the final, the 5th champions title for Mansingh Dhoni. And he bowled him. Wicket goes down. New Zealand lost his first और तोड़ दिया फर्स्ट ब्रेक थ्रू। पहला ट्रॉफी है जो बड़े पदाधिकारी के हाथों मिला था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नवादा। 1 सेकंड के कितने छोटे से हिस्से में बोल्ड कर दिए। धोनी की बेटी एकदम मुंह फाड़े हुए अपना झंडा कभी समेटती है, कभी झंडा खोलती है कि संजय बनर्जी ने कहा था देयर इज नो स्कोर दैट इज इनसरमाउंटेबल, कोई स्कोर ऐसा नहीं जिसको कि लांघ नहीं सकते। कितना रोमांचक था और कितना कठिन था चेन्नई सुपर किंग के लिए मैच जीतना। टोटली हाई वोल्टेज गेम था। आस पड़ोस में जब क्रिकेट मैच होता है तो वहां पे रवि किशन नहीं, वहां पे धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाया जाता है। और नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं राजगीर में और राजगीर में एक खास व्यक्ति से खास मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आए हैं। कल का जो सीएसके और गुजरात का मैच था वो कितना रोमांचक था आप लोगों ने देखा ही होगा। आखिरी बॉल तक मैच को रविंद्र जडेजा ने ऐसा पलटा कि जो ट्रॉफी था वो चेन्नई सुपर किंग के हाथों चला गया। बहुत ही कठिन मैच था, बहुत ही रोमांचक मैच था। गुजरात टाइटंस ने भी बहुत क्या बोलते हैं कि अच्छा फील्डिंग किया, अच्छा बैटिंग किया, लेकिन कहा जाता है कि मैच और चुनाव आखिरी बॉल तक देखना चाहिए। आखिरी बॉल में रविंद्र जडेजा ने छक्का मारा और फिर चौका, जो आखिरी 2 बॉल था उसमें पहले बॉल पे छक्का मारा और दूसरे बॉल पे चौका मारा और जो मैच था वो चेन्नई सुपर किंग के हाथ में चला गया। हमारे सामने आप देख रहे होंगे, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, अगल बगल में देख रहे होंगे कि बहुत सारा ट्रॉफी है और इस ट्रॉफी को हम क्यों दिखा रहे हैं ये भी आप सोच रहे होंगे। तो ये जो ट्रॉफी के जो विजेता है, जो इसके हकदार हैं, हम उनसे वार्तालाप करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे हाथ में एक क्रिकेट बैट है और इस क्रिकेट बैट के जैसा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि दर्जनों ट्रॉफी है और भी दर्जनों ट्रॉफी घर में है, क्योंकि सभी ट्रॉफी को यहाँ पे लाना संभव नहीं था। इस ट्रॉफी के जो हकदार हैं धर्मराज युधिष्ठिर जी, लोग इनको राजपाल यादव के हम शकल के नाम से भी जानते हैं और ऐसा कमेंटेटरी करते हैं, ऐसा प्रचंड कमेंटेटरी करते हैं जिसको सुन करके पूरे राजगीर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग दीवाना हैं। और आस पड़ोस में जब क्रिकेट मैच होता है तो वहाँ पे रवि किशन नहीं, वहाँ पे धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाया जाता है और हजारों हजार की संख्या में लोग इनको देखते हैं और सुनते हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे धर्मराज युधिष्ठिर जी का और उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये जो ट्रॉफी है ये कब मिला, क्यों मिला और कैसे कैसे इन ट्रॉफियों को वो हासिल किए हैं। और कल का जो मैच था, कल का जो क्रिकेट था, उसके ऊपर इनसे हम कमेंटेटरी भी करवाएंगे कि आखिरकार धर्मराज युधिष्ठिर वहाँ पे होते, धर्मराज युधिष्ठिर जी कल जो मैच चल रहा था आईपीएल वहाँ पे होते तो कैसे कमेंटेटरी करते। धर्मराज जी, सबसे पहले तो आपको स्वागत है मेरे चैनल पे। बिल्कुल, नालंदा दस्तक को स्वागत है और कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है, अपॉर्चुनिटी। क्रिकेट की कमेंट्री नहीं कर रहे थे लेकिन आज ब्रीफ कमेंट्री थोड़ा सा करूंगा, बड़ी खुशी मिलेगी और कमेंट्री करना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, सबसे पहले तो सवाल ये होगा, बहुत बार आप हमारे चैनल पे आते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर कौन है जो बार बार तुम उसको चैनल पे लाते हो। तो हम उन लोगों को बता दें कि देखिए धर्मराज युधिष्ठिर यही है। ये करोड़ों रुपये और लाखों रुपये की लागत से नहीं मिलता है, इसको कमाना पड़ता है और धर्मराज युधिष्ठिर जिसको कमाए हैं, है कि नहीं। स्टेट लेवल तक का कप है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का कप है यहाँ पे, क्या बोलते हैं कि प्रखंड लेवल तक का कप है। मतलब कि एक अच्छे खासे कमेंटेटर हैं और लोगों के दिल में बसते हैं, खास करके नालंदा, जहानाबाद, नवादा और क्या बोलते हैं कि शेखपुरा, पटना जा करके कमेंटेटरी करते हैं। और जिला अधिकारी हों, एसपी हों, स्टेट लेवल के जो मतलब कि क्रिकेट के बड़े बड़े जो अधिकारी पदाधिकारी उनसे सम्मानित हुए। कहाँ कहाँ मिला था ये सब धर्मराज जी? जी, ये तो मिला था मतलब पहले लोअर देन हायर, पहले छोटे से शुरुआत किया था नालंदा कॉलेज से। तो ऑल क्रेडिट गोज टू माय फादर। मेरे पिताजी को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उनके कारण आज लोग मुझे जानते हैं और कमेंट्री की दुनिया में एक नाम है। बिल्कुल। कहाँ से स्टार्ट किए थे? सबसे पहला कमेंटेटरी कहाँ किए थे? सबसे पहला कमेंट्री किया था मतलब नगर नौशा से, नगर नौशा हाई स्कूल के मैदान से। उसके बाद नालंदा कॉलेज और उसके बाद मगध कप
फिर क्रिकेट एसोसिएशन बिहार, और आगे तक कारवां चलता ही रहा। और फिलहाल बड़े बड़े मैच की कमेंट्री कोलकाता, हरियाणा, पुणे, बनारस के लिए भी आवाज़ दे चुका हूँ। अच्छा, मतलब कि अदर स्टेट के लिए भी आवाज़ दे चुके हैं? जी बिल्कुल। किनके निर्देशन में? ये निर्देशन में क्रिकेट एसोसिएशन बिहार के लिए अच्छा, के सौजन्य शायद से। ये जो ट्रॉफी है, ये जो क्या बोलते हैं, जो भी इसको बोल सकते हैं, क्रिकेट के लिए आवाज़ के लिए आपको ये मिला है? ये पहला ट्रॉफी है जो बड़े पदाधिकारी के हाथों मिला था। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नवादा, हाँ। जब परवेज अख्तर हुआ करते थे नवादा के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनके हाथों ये मिला था। बिल्कुल। इसीलिए मैंने इसको हाथ में पकड़ा और ये बैट है तो अच्छा भी लग रहा है, पकड़ कर लग रहा है मैं भी बल्लेबाजी कर रहा हूँ। अच्छा, कल का मैच आप देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप क्रिकेट प्रेमी हैं, जी बिल्कुल। है ना? कितना रोमांचक था और कितना कठिन था चेन्नई सुपर किंग के लिए मैच जीतना? टोटली हाई वोल्टेज गेम था। कहते हैं कि पहला रात जो मैच शुरू हुआ तो मैच शुरू होने से पहले बारिश, इंद्रदेव ने कहा कि अब मैं शुरू हो जाता हूँ। हाँ, तो कहते हैं लाइफ इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, क्रिकेट से भी ज़्यादा अनिश्चित। बिल्कुल। और अचानक से पानी आ गया, लोग हताश हो गए, डिसअपॉइंटेड होकर घर लौट गए। घर कैसे लौटते? कल मैच होना था तो मैन इन येलो यानी पीले पोशाक में कोई स्टेशन पे सोया है। कल फिर मैच के लिए देखना है, रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया कि अब परसों जाएंगे, क्रिकेट देखना है। धोनी की दीवानगी मैं बताना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी माफ करें, उनसे भी ज्यादा मतलब सनक है। बिल्कुल सनक है। हाँ। 2-2 बजे रात तक 2.5 करोड़ लाइव देख रहे हैं भाई वीडियो को, मैच को। बिल्कुल। तो मैच तो ऐसा रोमांचक था। पहले तो बल्लेबाजी किया उसने और गुजरात टाइटंस ने और हालांकि टॉस जीते थे चेन्नई। हाँ, चेन्नई टॉस जीता लेकिन इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, ऐसा निर्णय ले लिया धोनी। हाँ, गुरुओं के महागुरु कैप्टन गुरुदेव धोनी जी, MSD। हाँ, तो बड़ा टोटल बन गया 214 और अभी फाइनल में, और फिर उसको चेस करना, एक बड़ा पहाड़ गढ़ दिया लोगों ने। बिल्कुल समझिए कि एक चट्टान जैसा स्कोर जिसके उस पार जाना। लेकिन कहते हैं ना कि संजय बनर्जी ने कहा था देयर इज नो स्कोर दैट इज इनसरमाउंटेबल, कोई स्कोर ऐसा नहीं जिसको कि लांघ नहीं सकते। हर रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनता है। हर रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनता है। तो मैं तो चिंतित नहीं हुआ था कि 214 बन गया। फिर उसके बाद 3 बॉल फेंका गया दूसरी पारी में, और 3 बॉल फेंका गया। उसके बाद फिर से इंद्रदेव ने कहा कि बस थंडरबोल्ट चलेगा मेरा। हालांकि बजरा नहीं चला, लेकिन बूंदाबांदी इतना रफ्तार में हुआ, रेनफॉल एक्टिविटीज 1.5 घंटा मैच रुक गया, पोस्टपोन हो गया। बिल्कुल लगातार होता ही रहा। फिर लगा कि मैच को धो ही देगा। सुखाते 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 नेक्स्ट इंस्पेक्शन, अगला सुखाते सुखाते वहां के कर्मचारियों को पसीना छूट गया। हाँ। अगला इंस्पेक्शन, अगला अपडेट, बैटिंग पे बैटिंग, बैटिंग पे बैटिंग। तो एक तो पहली रात जाग गए थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि नींद जब आता है तो सब कुछ स्विच ऑफ कर देता है। तो बॉडी को कहा कि जस्ट यू शट डाउन, सो जा। लेकिन जो भीतर चल रहा है वो नींद में भी वर्क करने लग जाता है। काम कर रहा था दिमाग में, क्या हुआ क्रिकेट, क्या हुआ क्रिकेट। तो क्रिकेट की ऐसी दीवानगी और सनक मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या होने वाला है, क्या हुआ है। लग रहा है जैसे स्टेडियम में बैठा हूँ, मैच हो रहा है। तो अचानक 1:10 या 15 पे नींद खुली। इंद्र भगवान सो गए। हाँ, और मैं खूब उठा, इंद्र भगवान जब बंद हुए तो उसके बाद पीछू सो गया था, मैच चल रहा था। और मैं जब जागा तो यूट्यूब खोला। हाँ। सोचा कि अब मैच तो खत्म हो गया होगा, लेकिन अचानक गुजरात जीत गया होगा। हाँ, लेकिन यूट्यूब जब खोला तो यूट्यूब में मैं कुछ सुन रहा था, फेसबुक कैसे ये वो करें, अपडेट करें, वो करें, वायरल कैसे करें। तो उनसे संतुष्टि नहीं मिला। अचानक दिमाग में आया क्रिकेट था भाई, और वो भी धोनी का दूसरा पारी था। मैं तुरंत जागा और खोला उसको, जियो सिनेमा को। और जियो सिनेमा में जब खोल के देखता हूँ तो लगा कि रिपीट तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन नहीं, एकदम लाइव था। और आखिरी के 4 बॉल देखने को मिले मुझे। बस 4 बॉल, बाकी जो था नींद में था। अच्छा। और 4 बॉल देखा तो मैंने कहा कि इट इज क्लाइमैक्स, यही तो अंतिम है, पराकाष्ठा है। और अति रोमांचक मैच मुकाबले का पराकाष्ठा देखना और भी ज्यादा रोमांचक होता है। बिल्कुल। मैंने उस 4 बॉल को देखा, और 4 बॉल को देखा तो हार्ट बीटिंग मैच था एकदम। धोनी की बेटी एकदम मुंह फाड़े हुए अपना झंडा कभी समेटती है, कभी झंडा खोलती है। और बॉलर भी ऐसा था
अब बॉलर आप देखें तो याद होगा, लेकिन मैं बॉलर को नहीं, मैं बल्लेबाज को देख रहा था, जडेजा को देख रहा था। एगो कौन था, डेवू कौन तो था पीछे में दूसरे तरफ कौन थे नहीं, लेकिन मेन जो फोकस था वो जडेजा पे था। जडेजा पे था। उन्होंने स्ट्राइक पे कोई और भी था, वो भी सपोर्ट कर रहा था। अगर विकेट वहां पे चटका देता था, थोड़ा सा मैच वहां भी फंस रहा था। और 5 विकेट से आखिरकार सीएसके ने जीत दर्ज कर दिया। तो आखिरी 2 बॉल धोनी का आंख बंद, धोनी पहली बार बंद। हाँ, धोनी मैच की तरफ ताक ही नहीं रहे थे। उनको लगा था कि जो अब जो होल्लू। हाँ, तो मैं तो ऐसे डिस्प्ले में देख रहा था तो लगा कि कहीं रुक के चल तो नहीं रहा है इंटरनेट, तो धोनी को मतलब मोशन में नहीं है। लेकिन आपने दिखाया वो तस्वीर सुबह होकर कि धोनी साहब तो बस स्टैचू बन गए थे कोई मोशन नहीं हो रहा था उनमें। लेकिन वो क्रिकेट का मतलब ये कहते हैं कि थोड़ा सा वो भी बिल्कुल कैप्टन है भाई, और उनके मौजूदगी में 2 बॉल है और 2 बॉल पे 10 रन मारना है। उतना बड़ा प्रचंड वहाँ पे क्रिकेटर नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कैप्टन के माइंड में सेकंड में तो रहेगा ना। और कहते हैं ना कि कैप्टन कूल का आखिरी मैच था, इसके बाद रिनंसिएशन हो गया, मतलब मैच से त्याग हो गया। अभी हुआ नहीं है, वो निर्णय नहीं लिए। संन्यास तो मतलब सुर्खियों में आया था थोड़ा सा पिछले बार आया था, लेकिन अभी वो लिए नहीं, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है आईपीएल से खास करके। अच्छा, लेकिन समझे तो पॉसिबिलिटी यही बन रहा है। अच्छा, आप कमेंटेटरी करते हैं जी। कल का आखिरी 4 बॉल देखे भी जी, जडेजा को भी देखे, बॉलर को भी देखे, धोनी को भी देखे, पूरे ग्राउंड को देखे, 2.5 करोड़ लोग जो लाइव देख रहे थे उसको भी देख रहे थे। हाँ। जरा कल वहाँ पे धर्मराज युधिष्ठिर होते तो क्या होता कमेंटेटरी, वही अंग्रेजी में वही अंदाज में। जी बिल्कुल। आखिरी का जब 2 बॉल बच रहा था तो चारों तरफ से कहते हैं कि क्राउड गॉन स्पीचलेस, चुप हो गए थे एकदम। और 5वां बॉल जब फेंका गया, नाउ जस्ट 2 बॉल लेफ्ट हियर, सीएसके रिक्वायर 10 रन फ्रॉम 2 डिलीवरीज। जडेजा बैट्स फॉर द डिलीवरी, ball number 5 of the last over, and Mahendra Singh Dhoni, Jadeja left it and it's crossed the distance into the stand for a huge sixer. तब थोड़ा सा फिर उम्मीद जगा। तो कमेंटेटर कहता है इट्स स्टिल लाइव, इट्स ओपन, अभी भी खुला है। फाइनल डिलीवरी, लास्ट एंड द फाइनल बॉल into Jadeja, and Jadeja steered away. And it also beats the fielder, crossed the boundary, 4 runs. So in this way, CSK registered a victory, clinched down Gujarat Titan in the final, the 5th champions title for Mahendra Singh Dhoni. मतलब कि 5 आखिरी के 2 बॉल में 1 बॉल में छक्का लगा और आखिरी बॉल में चौका लगा। और जो ट्रॉफी था धोनी के हाथ में चला गया, जो ट्रॉफी था वो धोनी के हाथ में चला गया, चेन्नई सुपर किंग के हाथ में चला गया। बिल्कुल। जडेजा को क्या कहना चाहेंगे? जडेजा को कहना चाहेंगे ब्रिलियंट मैन। दूसरे क्रिकेटर होते तो वहां पे मैच हार गए होते शायद। बिल्कुल, और जडेजा इसी के लिए जाना भी जाता है, उथल पुथल कर देता है, कहते हैं ना गेम चेंजर। मुंह चाट दिया कभी। या फील्डिंग करते भी देखते होंगे, बॉडी लैंग्वेज एकदम 180 डिग्री पे होता है एकदम। इतना फुर्ती की पूछिए मत, कैच भी टपाक से लोक लेना, फील्ड भी कर देना, बैटिंग करते हुए भी कहाँ छक्का लगा देना। और जब आखिरी बॉल बचा था, आखिरी दो बॉल तो पहले पे तो छक्का मार दिया, तो अब लग रहा था कि कमेंटेटर कह रहा है ही इज गोइंग वाइड, बॉलर बैठ जा रहा है, लेकिन बैठ नहीं जा रहा है, वो तो एकदम सीधा जा रहा है। और ऑफ स्टंप पे बॉल आया, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा दूर जा रहा था, यानी कि थोड़ा सा दूर, उसको जडेजा ने अस्टियर कर दिया, पीछे के डायरेक्शन में खेल दिया, यानी थर्ड मैन में खेल दिया। और थर्ड मैन में भी फील्डर लगाए हुए था। अब थर्ड मैन में फील्डर से इतना दूर रोकने का भरपूर प्रयास कोशिश किया था वो, लेकिन उसके पहुंच से बाहर था, बियॉन्ड द रीच ऑफ फील्डर। इट्स क्रॉसेस ओवर द बाउंड्री, स्लोली टच द बाउंड्री लाइन एंड क्लेम्ड अ विक्ट्री। अच्छा, कल का मैच का चर्चा कई मायनों में हो रहा है। जी बिल्कुल। धोनी जी ने उनको क्या बोलते हैं कि जो एक स्टंप किए, क्या नाम था उनका, देखिए हम भूल रहे हैं। हाँ, किसी का स्टंप किए थे, वो जो स्टंप के इलेक्ट्रिक स्टंप 0.01 सेकंड, मतलब ये 1 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड के कितने छोटे से हिस्से में बोल्ड कर दिए।
और इसके लिए धोनी जाने भी जाते हैं। और मैं तो देख रहा था कि गवास्कर के लिए सिग्नेचर कर रहे थे, ऑटोग्राफ दे रहे थे गवास्कर के शर्ट पे शायद। धोनी को क्या कहेंगे? धोनी को तो यही कहेंगे, जैसे महारत हासिल है, इंडिया को फिर विश्व विजेता बनाया 28 साल बाद, और उसी छोटे से फॉर्मेट में सारे क्रिकेटरों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकी पॉन्टिंग को कहा जाता है घाघ, 3 बार वर्ल्ड कप ला दिया लगातार, लेकिन धोनी ने क्या किया, बोला उतना समय तेरे पास है लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं है, मैं इतना लंबा खेलने वाला भेड़ चाल में नहीं हूँ, जो करना है मैं तुरंत कर दूंगा। तो बना दिया वर्ल्ड कप का फाइनल विजेता, मतलब हीरो इंडिया को, उसके बाद T20 का विजेता, उसके बाद फिर टेस्ट में महारत हासिल करवा दिया, नंबर 1 रैंकिंग पे ला दिया, और 50 में भी बना दिया, तीनों फॉर्मेट में हीरो बना दिया। और उसके मतलब कि बाद धोनी को पूरा देश याद कर रहा है, मतलब कि सुन रहा है, आज पूरा विश्व सुन रहा है कि कल जो धोनी के कैप्टेंसी में जी। जो मैच जीता गया चेन्नई सुपर किंग के द्वारा, जी, वो एक इतिहास रच दिया है। बिल्कुल इतिहास रच दिया है। और इस इतिहास को शायद ही कोई तोड़ पाए। 5-5 बार ट्रॉफी जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जी बिल्कुल, आईपीएल की ट्रॉफी। सौरभ गांगुली ब्रॉट बैक इनटू अटैक, वीरेंद्र सहवाग फ्रॉम द far end, little run up into the batsman and he bowled him, wicket goes down, न्यूजीलैंड lost his first, और तोड़ दिया फर्स्ट ब्रेक थ्रू, मतलब कि जो लंबा ब्रेक था उसको तोड़ दिए। और हमारे साथ धर्मराज युधिष्ठिर हैं, जो कि आसपास में जितने भी क्रिकेट होते हैं, खास करके जो बड़े क्रिकेट होते हैं, उनमें जाते हैं और अपना आवाज़ देते हैं। पूरे आईपीएल का जो मतलब कि सुर्खियां बना बिहार के लिए खास करके और उत्तर प्रदेश के लिए, वो था भोजपुरी कमेंटेटरी। भोजपुरी कमेंटेटरी ऐसा हो रहा था भाई साहब, सुन करके इतना हंसी आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। उसमें भी रवि किशन, हर हर महादेव, और जब क्या बोलते हैं कि ईशान किशन, एक मैच में देख रहा था मुंबई इंडियंस का, जो जब ईशान किशन मार रहे थे स्टेडियम में छक्का चौवा, तो वहाँ पे मुझे कमेंटेटरी याद है। वह इस प्रकार कर रहे थे रवि किशन जी कि जिया जिया हो बिहार के लाल रवि ईशान किशन। ऐसा लगा था कि पटना में क्रिकेट खेल रहा बड़ा और गेंदवा सब गंगा माई के छुआ तड़ा, सब जाता हाजीपुर भोजपुर उधर सिवान बलिया पहुंचा देला हो, बक्सर पहुंचा देला हो। लेकिन कल का जो मैच था बहुत बहुत मतलब कि रोमांचक था। और उस रोमांचक मैच में चेन्नई सुपर किंग ने क्या बोलते हैं कि ट्रॉफी जीता। बाकी कल के मैच के ऊपर अब क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और धर्मराज जी के इस कमेंटेटरी के ऊपर अब क्या सोचते हैं वो भी बताइएगा। धर्मराज जी का ये छोटा सा ही बोल सकते हैं, क्योंकि आगे बहुत बड़ा करना है। छोटा सा उपहार है लेकिन बहुत महंगा है, इसको खरीदा नहीं जा सकता है। छोटा है लेकिन बहुत महंगा है, और सिर्फ धर्मराज जी के लिए ही मिला है, ये किसी और के लिए नहीं मिला। समय सोशल मीडिया नहीं थी, उस समय मिला था। और आज मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहूँगा कि आज आपने इन सारे ट्रॉफियों को डिस्प्ले पे, स्क्रीन पे ला दिया। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि धर्मराज कौन है, क्यों आप बार बार लाते हैं नालंदा दस्तक पे। तो धर्मराज ये है। बाकी धन्यवाद।